ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश कराया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आकर हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुग्गू बड़े बैठे उड़े, गुरु जी मान कर, परम धनी मान कर उनको। तो जब तक ना पता था, कोई बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बने इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज़ लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहाँ भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी। क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तू दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया। नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल के भी ना करूँ मैं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना है। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है, और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, वो 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोवेगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे। उसने ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं, और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े ना जाड़े। तो नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बना कर भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविज़न के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है 5 साल 4 साल से। मैं इनसे कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, एक तो शब्द बता दो तुम कि तनिया गलत बोल दी, और थारी सारी गलती बताऊँ मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यों कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है, मैं उनको गुंडा बताता हूँ, ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने। तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए, ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा लगा के।
और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़ के अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो शरीर है, वो मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अपने आत्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य शरीर है, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहाँ उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहाँ से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहाँ के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा वहाँ आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में अपने झोंपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो वही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावें और शराब पीवें, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज़्यादा मुसलमान मांस खावें और जो है ना और को किसी चीज़ की टाल नहीं है सभी के। और सिख धर्म में मांस खावें और शराब पीवें। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है? गुरु ग्रंथ साहिब में है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहाँ से बिजली गिरी?
तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा।